नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल आज बात हम करेंगे सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ है, ये जो हत्याकांड का पूरा मामला है, उस पर चर्चा करेंगे और अपडेट क्या मिल रही है इसमें वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है इस मामले से जुड़ी, वो आपको बता देते हैं। आपको बता दें, पंजाब चुनाव से पहले सिद्धू ने ली थी कांग्रेस की सदस्यता। जैसा कि सभी जानते हैं, आज सिद्धू मूसेवाला के पैतृक गांव राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। इसके साथ आपको बता दें, करीब दोपहर 12 बजे सिद्धू के पैतृक गांव वो पहुंचेंगे, उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करेंगे आज राहुल गांधी, बातचीत करेंगे। ढांढस बंधाते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया था सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद। राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमने कांग्रेस के एक होनहार नेता को खो दिया है। ऐसा लिखकर राहुल गांधी ने दुख जताया था। उन्होंने कहा था, मैं अत्यंत दुखी हूं इस खबर को सुनकर। तो आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में परत दर परत खुलासे किस तरह से हो रहे हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। अब मूसेवाला की वो आखिरी वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें कुछ लड़के सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब माना यह जा रहा है कि सेल्फी लेने वाले लड़के ने ही मूसेवाला की मुखबिरी कर दी थी। अब इस मामले पर पुलिस जांच कर रही है और इस व्यक्ति की तलाश में भी पुलिस अब जुटी हुई है। लेकिन पुलिस अब भी कातिल से दूर ही नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, क्या है वो फुटेज, इस रिपोर्ट में देखिए। जी हाँ, मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 8 शार्प शूटर की पहचान कर ली गई है। ये सभी हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान के रहने वाले हैं। पंजाब पुलिस ने शूटर को गाड़ियां मुहैया करवाने वाले केकड़ा नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। वहीं मूसेवाला हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है, जिसमें हत्या वाले दिन जब सिद्धू मूसेवाला अपनी थार से निकल रहे थे, तभी वहाँ कुछ लड़के पहुंचकर उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। इसमें से एक लड़के ने शूटर को सिद्धू मूसेवाला की खबर दी थी कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी और बिना सुरक्षा कर्मियों के घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं इस मर्डर के तार हरियाणा से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। पंजाब पुलिस लगातार हरियाणा के अलग अलग जगहों पर दबिश देकर इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़े तार को सुलझाने में लगी हुई है। पंजाब पुलिस ने फतेहाबाद पुलिस की मदद से हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को मूसावाली गांव से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शख्स का नाम देवेंद्र उर्फ काला है, जिसने मूसावाला हत्याकांड में शामिल 2 संदिग्ध चरणजीत और केशव को उसने छिपाया था। देवेंद्र उर्फ काला की धरपकड़ के बाद ही संदिग्ध चरणजीत और केशव का नाम भी सामने आया था। आगे की कड़ी छोड़ने के लिए पुलिस अब देवेंद्र उर्फ काला से पूछताछ कर रही है। तो वहीं हरियाणा सरकार भी इस मर्डर मिस्ट्री में एक्टिव नजर आ रही है। डिप्टी सीएम के छोटे भाई और जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 8 जून को सिद्धू मूसेवाला के भोग के बाद परिवार की मांग और उनकी शिकायत पर हरियाणा सरकार मामले में अलग से एसआईटी जांच करेगी। फिलहाल अभी तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे हत्याकांड का खुलासा नहीं हो सका है। या सीधे तौर पर कहें तो पुलिस अब तक किसी भी ऐसे आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी जिसका सीधा लिंक मूसेवाला हत्याकांड से। हरियाणा।
और देखिए अब हत्याकांड में सेल्फी कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है। अब उसको लेकर भी पुलिस अलग एंगल से जांच करेगी। साथ ही सेल्फी लेने जो तमाम संदिग्ध पहुंचे थे उनमें से कौन है वो संदिग्ध जिन्होंने जानकारी पहुंचाई थी शूटर्स तक, इसकी भी तलाश में पुलिस जो है वो लगातार जुटी हुई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं और बता दूं कि सत्यव्रत शास्त्री प्रवक्ता है बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ रविंद्र सिंह ढुल मेरे साथ जुड़े हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी मेरे रिपोर्टर सुशील सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुशील, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि परत दर परत अब जो मामला है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही अपडेट भी मिलती जा रही है। फिलहाल इस हत्याकांड से जुड़ी और क्या अपडेट मिल पाई है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सृष्टि, देखिए अभी तक इस पूरे मामले में कातिलों से पुलिस दूर है, यानी कातिलों की पहचान तो हुई है। पुलिस जो बयान जारी किया है पुलिस ने, उसके मुताबिक 8 शूटर्स शामिल थे इस पूरे हत्याकांड में, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। और जो भी सबूत मिल रहे हैं, चाहे वो हरियाणा से गिरफ्तारी हुई है, पंजाब से मनप्रीत मन्नू की गिरफ्तारी हुई है, या जो भी गिरफ्तारी और जो सबूत मिल रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज मिल रहे हैं, उनसे कड़ी जोड़ी जा रही है, जांच में वो सहयोग हो रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हत्यारे हैं जिन्होंने यह वारदात को अंजाम दिया है, उन तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली, लॉरेंस बिश्नोई ने, उससे भी पुलिस ने पूछताछ किया है। उधर गोल्डी बरार है, उनसे भी बातचीत है, उन्हें भी पूछताछ, उनके ऊपर भी शक है, जहां जांच की बात की जा रही है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में जो पुलिस के हाथ उन कातिलों के जो लगने चाहिए, जो कातिल गिरफ्तार होने चाहिए, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं और उनकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी पुलिस की बनी हुई है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता आपसे मेरा सवाल है, सत्यव्रत शास्त्री जी, किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? आज राहुल गांधी तो मुलाकात करेंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की थी मृतक के सिद्धू मूसेवाला के परिवार वालों से। हालांकि जांच का आश्वासन दिया गया है, जल्द से जल्द जांच होगी, जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से रफ्तार चल रही है जांच की, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे बनी, पार्टी ने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से 424 लोगों की सुरक्षा एक झटके से हटा दी, कोई समीक्षा के लिए समय नहीं दिया, कोई प्रशासन से रिपोर्ट नहीं ली, और वो मुझे लगता है संदिग्ध अवस्था थी कि वो अपने विरोधियों को किस प्रकार से, सुरक्षा का स्टेटस नहीं होता, सुरक्षा तो सुरक्षा के लिए होती है। कुछ लोगों को यदि सरकार ये समझती है कि अनावश्यक है तो हटाई जा सकती है, लेकिन एक झटके में हटा देना और बिना विचार और बिना समीक्षा रिपोर्ट के हटा देना, सर यहाँ पर मैं आपको करेक्ट कर दूं कि पूरी सुरक्षा नहीं हटाई थी इस प्रकार। सत्यव्रत जी, पूरी सुरक्षा नहीं हटाई थी, 2 सुरक्षाकर्मी अभी भी उनके पास मौजूद थे सिद्धू मूसेवाला के। दत्ता जी, मैं ये कह रहा हूं कि पूर्ण रूप से हटाए ना हटाए, जिसको जितनी सुरक्षा थी और वो जिस लेवल से था, तो क्या सरकार ने कोई कमेटी बैठाई, कोई व्यवस्था की जिसने रिपोर्ट दी कि वहां अब इतनी की आवश्यकता नहीं है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूं, पूरी थी, अधूरी थी, कैसी थी, वो तो यदि किसी के पास ना हो सरकार को तो घेरने की संबंधित कोशिश थाना कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन सुरक्षाकर्मी थे सिद्धू मूसेवाला के पास, सुरक्षा में लापरवाही नहीं हुई, सिद्धू मूसेवाला खुद नहीं लेके गए सुरक्षाकर्मियों को, ये बात सामने आ रही है, वो ठीक है, लेकिन सरकार को घेरना है तो लॉजिकल चीज पे घेरिए। अब जिस तरह से जांच चल रही है, मेरा सवाल उससे जुड़ा है, क्या इससे आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं? लॉजिकल नहीं है क्या ये लॉजिकल नहीं है कि बिना समीक्षा सुरक्षा 424 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली? सर आपने कहा कि सभी सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया था, तो उसी में मैं आपको अपडेट दे रही हूं। ये पॉलिटिकल विषय है नहीं, या ये पॉलिटिकल विषय है क्या? पॉलिटिकल बयान दे रहा हूं क्या मैं? अगर 424 लोगों की एक झटके में सुरक्षा हटा ली और उसके बाद उसके हाईकोर्ट ने जब इसके ऊपर संज्ञान लिया, हाईकोर्ट के अंदर जब बात आई तो सरकार के नुमाइंदों ने कहा हम इसको 7 तारीख से वापस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? और हाईकोर्ट ने कहा तभी क्यों कर रहे हैं? तो क्या आपके पास इस बीच इनपुट्स थे कि हमने जो गलती की उसको जब हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई, जब पूछताछ की तब हाँ की, और उसके भी
7 दिन बाद की बात कर रहे हैं आप जी। तो ये पॉलिटिकल इशू है या ये तथ्यपरक बात कह रहा हूं मैं आपको? ठीक है, तो जांच में कहीं ना कहीं आप भी देरी मान रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा सवाल है, सर आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं मिलने के लिए, इतना समय क्यों लग गया? जी देखिए, इसमें समय लगने या ना लगने वाली बात नहीं है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार अलग अलग समय पर वहां पे दुख जताने के लिए जा रहे हैं, शोक प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी भी अपने समय के अनुसार जा रहे हैं। उसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए या ना ही मानी जानी चाहिए। जहां तक बात जांच के अंदर जो कोताही की आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जांच में कोताही लगातार हो रही है। तो मैं ये मानता हूँ, हमारी पार्टी जब तक केंद्रीय जांच एजेंसी के अंदर को रिजल्ट आना जो है, मैं संभव इसलिए नहीं मानता क्योंकि स्पष्ट तौर पर पंजाब पुलिस की लापरवाही सामने आई है। चाहे वो जो आप ये देखिए कि हत्या के बाद में, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद में कितने लंबे समय तक जो है बोलेरो वहां पर घूमती रही, उन्हें वहां पर जो है इमरजेंसी सर्विसेज मुहैया नहीं कराई गई। उसके बाद भी उनको जो है बॉर्डर क्रॉस करने दिया गया। और आज भी देखिए लगातार हरियाणा पुलिस भी प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं कर रही है। पंजाब पुलिस की लगातार रेडिंग चल रही है अलग अलग जगह पर, खास करके फतेहाबाद सिरसा के क्षेत्र के अंदर। लेकिन क्यों दिल्ली पुलिस भी अलग से कर रही है प्रयास। अब 3 जांच एजेंसियां बीच में इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता नहीं कि तो बहुत ज्यादा रिजल्ट की उम्मीद होनी चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। इससे बेहतर यही है कि किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को इसकी जांच दे करके इसकी पूरी तरह से मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। और खास करके इस चीज की जरूर जांच करानी चाहिए कि सुरक्षा हटाना एक अलग चीज है, लेकिन उसे पब्लिक डोमेन में पब्लिश करना बिल्कुल गलत। हाईकोर्ट ने कंडेम किया इनके एक्ट को, क्योंकि आईबी की क्लियर तौर पर इनपुट थी कि सिद्धू मूसेवाला जी को जो है की सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा को खतरा है, इतने लंबे समय से उनकी रेकी हो रही थी। बावजूद उसके न केवल हटाई गई बल्कि हटा करके उनका नाम भी पब्लिक किया गया। इस चीज की जांच कौन करेगा? इस चीज के जो दोषी है, दोषी तो सरकार से, सभी सरकार अपने दोष को जो है छुपाने के लिए जो है यहाँ पर काम कर रही है। जो हाईकोर्ट में जब इनका पता वो मारी है, तो आज 6 तारीख कल थी, कल से उन्होंने सुरक्षा सबको वापस दे दी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला जी जिनको सुरक्षा देनी चाहिए थी, उनको उस लेवल की सुरक्षा बिल्कुल नहीं दी गई। आप देखिए किस प्रकार के हथियारों का उपयोग करके उनकी हत्या हुई है। क्या उन हथियार, यदि वो 2 गनमैन उनके साथ सुरक्षाकर्मी मैं मान भी लेता उनके साथ होते, तो भी मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा सारा रोक पाते उसको, क्योंकि इतने राउंड फायर हुआ वहां पर, वो सबको पता है, वो सार्वजनिक डोमेन में। तो निश्चित तौर पर न केवल कोताही हुई है बल्कि कोताही की जांच भी होनी चाहिए। पंजाब पुलिस की कोताही की अलग से जांच होकर के, और उसके अलावा जो है इस मामले में जितने भी दोषी हैं उनको तुरंत प्रभाव से पकड़े जाने चाहिए। ठीक है, जांच होनी चाहिए, जांच हो भी रही है। सवाल बार बार उठ रहा है, रफ्तार धीमी है। सत्यव्रत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मांग बार बार सीबीआई जांच को लेकर क्यों की जा रही है? क्या जो पंजाब पुलिस है, लोकल पुलिस है, उसकी कार्यशैली पर अब विश्वास नहीं रहा है लोगों को, आमजन को? देखिए, मैं इस विषय में पुलिस के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा जी, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू था। सरकार, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित ये परिणाम कि हम सबकी सुरक्षा वापस ले रहे हैं, हम वीआईपी कल्चर को खत्म कर रहे हैं, ऐसा बयान देकर जो सार्वजनिक रूप से उन्होंने गलती की, पुलिस तो वो करेगी जो उसका मुखिया कहेगा। पुलिस के मुखिया ने कहे कि आपको ये करना है, इसलिए मैं पुलिस को अभी तक इतना दोषी नहीं मानता जितना आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार के निर्णयों को मैं गलत मान रहा हूं। इसलिए अब यह आवश्यकता इस बात की भी है कि इसकी जांच पंजाब पुलिस की बजाय संघीय जांच एजेंसी से हो, तो आने वाले समय में और क्या क्या गड़बड़ होंगी उसको रोका जा सकता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से पंजाब के अंदर जो वातावरण बना उनके आने के बाद, वो बहुत ज्यादा इनके कंट्रोल की नहीं है। या ये कहें कि इन्हीं के समर्थित लोग जो खालिस्तान की मांग करते थे, खालिस्तान समर्थक थे, ऐसे लोग खुलेआम घूमते हैं। और उसका एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण है। वो पूरे पंजाब को पार करके आतंकवादी हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। तो ये क्या संदेश है? वो उसी समय पंजाब पुलिस का प्रयोग जो है वो राजनीतिक रूप से दिल्ली अपने राजनीतिक विरोधियों को उठाने के लिए इधर उधर की ओर कार्रवाइयों करने के लिए करते हैं। इसलिए ये विषय पॉलिटिकल है, राजनीतिक नेतृत्व के कारण से है।
पुलिस की अक्षमता के कारण से मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, लेकिन हाँ, क्योंकि पुलिस उनके नियंत्रण में है, वो वही करेगी जो कहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि पंजाब के वातावरण को ठीक करने के लिए, पंजाब के अंदर स्थिति और आगे ना बिगड़े और गैंगवार ना हो, इसके लिए इसी केस के ऊपर इतनी कार्रवाई हो कि दूध का दूध और पानी का पानी आए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा, और जल्दी से जल्दी जितनी प्रभावी ढंग से ये कार्रवाई होगी, आने वाले समय के अंदर शांति की उतनी ही गारंटी होगी। ठीक है। इसलिए शांति की गारंटी के लिए हम चाहते हैं कि पंजाब पुलिस, क्योंकि वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण से उतना काम नहीं कर पाएगी, इसलिए संघीय जांच एजेंसियों से इसकी जांच करवानी चाहिए। ठीक है सुशील, मेरा सवाल आपसे है, हालांकि जो भी हुआ वो आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ, लेकिन पार्टी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि जो गैंगस्टर पनप रहा था वो अभी की बात नहीं है, हाल फिलहाल की बात नहीं है, कई साल हो गए हैं इस तरह से जो तमाम गैंगस्टर बन रहे हैं या पनप रहे हैं पंजाब में। इसको किस तरह से देखे जाए, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, निश्चित तौर पे बेशक से यह पंजाब सरकार पर आरोप पूरे लग रहे हैं, और जो कुछ हम 29 तारीख की ये घटना है और उसके बाद से आज 7 तारीख हो गए, पूरे इस मसले में 10 दिन का लगभग समय हो गया, और 10 दिन के दौरान हमने एक चीज देखी है कि यह जांच किस दिशा में जा रही है। जरा हम सिलसिलेवार ढंग से समझें। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं और बीजेपी प्रवक्ता हैं, ये दोनों इनसे भी मैं समझना चाहूंगा और इनसे भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जो रिपोर्टिंग की है और इस दौरान ये जो देख रहा हूँ उसके तहत यह दिख रहा है कि एक बार 30 के करीब फायरिंग होती है, 30 राउंड के करीब। जिस व्यक्ति को पूरी सुरक्षा मिली हुई है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, करोड़ों फैंस हैं, देश विदेश में एक नामी नाम है, और उसकी हत्या होती है, वह बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के बाहर जाता है, उस सारे प्रकरण सबको पता है, और उसके बाद उसकी हत्या होती है। हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं वो AN-94 किए जाते हैं, यानी वह राइफल है जो रशियन आर्मी यूज करती है, वो हथियार भारत में आ जाता है, गैंगस्टर लेकर सड़कों पर घूमते हैं और उससे हत्याएं करते हैं। इस पूरी प्रकरण के दौरान उसके बाद जांच का भी मैं जिक्र करूंगा कि SIT बैठाई जाती है, उसके बाद उसके परिवार वाले जो सिद्धू के जो परिजन हैं, उनके फादर हैं, वो डिमांड करते हैं इसकी जांच CBI से कराने की, केंद्रीय एजेंसी से कराने की जांच की बात की जाती है। हाई कोर्ट जज से पंजाब सरकार आनंद फानंद में हाई कोर्ट जज को जांच करने के लिए कहता है, हाई कोर्ट जज डिफ्यूज कर देते हैं, इस डिमांड को रिफ्यूज कर देते हैं, वो नहीं कहते कि वो एक जज लगेगा जांच में, यानी फिर दोबारा SIT बनती है, और उस SIT में जो गैंगस्टर स्क्वाड है, जो गैंगस्टरों पर अंकुश लगाई जाती है, उस स्क्वाड को उसके बाद शामिल की जाती है। सृष्टि, ध्यान देने वाली बात है कि ये दोबारा SIT बनी है और उसमें गैंगस्टर स्क्वाड को शामिल किया गया है, उसके बाद उन्हें पूरी छूट दी जाती है और अभी जांच वो कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या इतनी बड़ी वारदात होती है ऐसे व्यक्ति के जो नेशनल इंटरनेशनल फेम है और उसकी हत्या होती है, जो भी सुरक्षा में चूक जो आरोप लग रहे हैं, क्या इसमें खुफिया तंत्र का फेल्योरनेस नहीं है? मैं कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो जरूर इस बात को मैं उनसे ही जानना चाहूंगा कि आप इसमें भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है और खुफिया तंत्र जो नेशनली सिक्योरिटी की जो बात होती है, और जिस तरह से बॉर्डर स्टेट वहां है और ऐसे हथियार देश में आते हैं, तो कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र इसमें फेल्योर नहीं है? क्या खुफिया तंत्र को इसकी जानकारी नहीं थी कि ऐसी हत्या होती है? सुशील, आपने जो सवाल किया है कांग्रेस प्रवक्ता से, उसी में मैं अपना सवाल भी जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आपके सवाल से ही रिलेट कर रहा है मेरा सवाल कि कनाडा से लेकर तिहाड़ जेल तक ये कनेक्शन बंधा हुआ है, पूरी प्लानिंग हुई है कनाडा और तिहाड़ जेल से, तो कहीं ना कहीं इसमें भी लापरवाही तो सामने आ रही है। सृष्टि जी नहीं, सृष्टि, दूसरा सवाल यह है, पहला तो यह है कि ये खुफिया तंत्र की लापरवाही या खुफिया तंत्र का फेल्योर, और सीधे तौर पर केवल आम आदमी पार्टी नहीं, जो लोग हैं, हालांकि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो जब लोगों से बात करता हूं एज ए पत्रकार रिपोर्टर, तो लोग कहते हैं कि खुफिया तंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र की फेल्योरनेस है। दूसरी बात कि पुलिस भी कहती है कि सारी साजिश जेल में रची गई और जेल से सारे कमांड जारी होते हैं और हत्या होती है। तो क्या भारतीय जेल, जो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या आज बीजेपी की सरकार हो, जो आरोप पहले लगते थे कि कांग्रेस के सरकार में जेल से ही सब कुछ होता है और जेल से ये क्राइम का खेल होता है, क्या आज भी वही खेल जारी जेल से है? उसमें भी बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं फेल्योर है। तो ये तमाम सवाल हैं और इसका निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों। ठीक है, पहले रविंद्र जी आपसे, आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे?
देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से मेरे मित्र ने बताया, बेहद एक संगीन जो क्वेश्चन है, बड़े एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिनसे लगातार मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो है पब्लिक डोमेन में जिनके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। मैंने शुरुआत में कहा था कि आईबी की बड़ी क्लियर इनपुट थी कि उनकी जान को खतरा है, तो ऐसे में उनका नाम पब्लिक करना अपने आप में बड़ी बहुत ज्यादा घातक उनके लिए शामिल जो है उनके लिए साबित हुआ। दूसरी बात जो है, मैंने बताया कि विदेशी हथियारों का जिस प्रकार के लेवल के हथियारों का उपयोग किया गया, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि ये AK-47 या किसी और का मामला नहीं है, ये उन हथियारों का मामला है जो हथियार जो है आमतौर पर भारत में गैर कानूनी तौर पर भी दिख जाए, ये भी बहुत बड़ी चीज है। और आर्मी, रशियन आर्मी जिनका यूज करती है, AK-94 का उपयोग किया गया है, तो ऐसे घातक हमले से बचना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। अब अगला चैलेंज जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि भाई तिहाड़ जेल से, यदि मैं मान भी लेता हूँ 1 मिनट के लिए लॉरेंस बिश्नोई को एट्रीब्यूट होता है ये मामला, उनके वैसे रिमांड पे अभी चल रहे हैं, वो मामला भी खुला हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की रिमांड पे भी शायद पंजाब पुलिस भी उनको लेकर के आएगी। तो ये बहुत बड़ा गंभीर क्वेश्चन है कि लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली तिहाड़ जेल में बैठ करके इतना बड़ा गैंग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, और किस प्रकार से उनको अंदर जो है मुहैया कराए जा रहे हैं, मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे इंटरनेशनल सिम हो, और किस प्रकार से उन्होंने नेटवर्क फैला करके जो है पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे अपने लोगों को, अपने गुर्गों को, अपने चेलों को निर्देश देते, और उन निर्देशों पर अमल होता है। तो क्या क्योंकि अब समय कम है, और आखिरी कमेंट के तौर पर सत्यव्रत जी आप इस पर जवाब दे दीजिए, आखिरी कमेंट आपका। देखिए प्रीति जी, जो पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि भारत में बीजेपी की सरकार है, आईबी का इनपुट था, आईबी की अपनी ड्यूटियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टेट मैटर होते हैं, और स्टेट की जब पुलिस मुखिया के आधार पर इन सब चीजों को अवॉइड करेगी, क्योंकि वो उसका ऑर्डर का पालन करना होता है, इसलिए बाहरी एजेंसियों से उनको कोई खतरा था या खतरे की बात बताई नहीं गई। ये आरोप निराधार है। इस प्रकार की चर्चा फैलाना ये मुझे लगता है अतिरेक है, और कहीं फ्रस्ट्रेशन की बात आती है। जो बात आईबी ने रिपोर्ट की, और फिर मैं कह रहा हूं उसका जवाब अभी तक पत्रकार महोदय भी नहीं दे पाए, और बाकी लोग भी। आज आम आदमी पार्टी के आपको प्रवक्ता को रखना चाहिए था, आखिर पंजाब का विषय कौन रखते, वो या तो आए नहीं या आपने रखे नहीं, या तो आपका विषय है क्यों नहीं रखे। लेकिन आज मुख्य बात तो पंजाब को लेकर थी, तो पंजाब या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जरूर होना चाहिए था जो जवाब देते, लेकिन वो पहले दिन से इस बचकानी हरकतों से बचे हुए हैं। और मैं फिर कहता हूं कि ये स्टेट की लापरवाही, घोर लापरवाही थी, जिसने और ठीक है, आपकी बात सुन ली, लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूंगी जाते जाते कि आप कांग्रेस और बीजेपी को भी जोड़ना इस डिबेट में इसलिए जरूरी था, आपकी भी जवाब लेना और सुनना इसलिए जरूरी था, क्योंकि सिर्फ सरकार, जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसमें सिर्फ सरकार ही अपनी जवाबदेही दे या फिर सरकार की तरफ से ही बयान सुना जाए, उसमें विपक्ष भी, विपक्ष की क्या राय है या विपक्ष क्या कहना चाहता है वो भी बहुत जरूरी है। आपकी राय भी बहुत जरूरी है। विषय आपने सुन लिया था। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जो कनेक्शन है, जो तार हैं, वो धीरे धीरे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी पुलिस कितनी जल्दी हत्यारों को पकड़ पाती है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।